नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज बिहार। मैं हूं आफरीन। पूर्णिया के कला भवन में बिहार योग्यता जांच परीक्षा की परिणाम का आज स्कॉलरशिप की छात्र एवं छात्राओं को वरिष्ठ शिक्षक के द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। वहीं हेल्पिंग एजुकेशन फाउंडेशन के डायरेक्टर सुमित कुमार, चंदन कुमार एवं भवेश कुमार वहां पर मौजूदगी वरिष्ठ शिक्षक श्री SM झा, उदय सर, रामदेव, श्याम सर और सभी शिक्षक के उपस्थिति में छात्र एवं छात्राओं को BMT सर्टिफिकेट, अवार्ड एवं चेक, बैग, डिक्शनरी, बुक, स्टेशनरी बॉक्स देकर सम्मानित किया गया। BMTE के हेल्पिंग एजुकेशन फाउंडेशन सुमित कुमार, चंदन कुमार, भवेश कुमार ने बताया कि कक्षा 7 से लेकर कक्षा 10 तक की स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन डेट वर्ष में 2 बार फॉर्म आते हैं। जो छात्र परीक्षा में पास होते हैं उन्हें इनाम से सम्मानित करते हैं और साथ ही में शिक्षा से जुड़ी ट्रेनिंग, रोजगार नीति, शिक्षा, विभिन्न चीज़ों के बारे में बताया जाता है। और सेंट्रल पब्लिक स्कूल के संचालक श्री SM झा ने बताया कि कक्षा 7 से लेकर कक्षा 10 तक की जो छात्र परीक्षा में टॉपर करेंगे उनके लिए ब्रिलियंट पॉइंट कोचिंग संस्थान में फ्री इंग्लिश स्पोकन की कोर्स फ्री किए हैं और साथ ही जिनके माता पिता नहीं हैं उन छात्राओं को अपने स्कूल में फ्री पढ़ने की बात कही गई है। ग्राउंड रिपोर्ट मोहम्मद मंसूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ बिहार। हम अभी कला भवन के ग्राउंड के बाहर है और यहाँ पर आज कार्यक्रम रखा गया है बिहार योग्यता जांच परीक्षा, जो बिहार के विभिन्न जिलों में छात्रवृत्ति एग्जामिनेशन की फॉर्म भरा जाता है और कई बच्चे ऐसे हैं जो छात्रवृत्ति एग्ज़ाम दे चुके हैं और रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और यहाँ पर नाम दर्ज करा चुके हैं और उनके जो लिस्ट में नाम आया है छात्रवृत्ति का, अभी उनको प्राइज़ मिला जाएगा यहाँ अवार्ड से और बिहार योग्यता जांच परीक्षा के लिए। तो हमारे साथ कई स्टूडेंट यहाँ पर नाम लिखवा रहे हैं, तो हम बातचीत करते हैं। एंट्री हो रहा है। किस चीज़ का एंट्री हो रहा है? जो बच्चा स्कॉलरशिप में पास किया है जी, उसका एंट्री कर रहे हैं। उसके बाद इसके आधार पे उसको जो है स्कॉलर जो भी प्राइज़ है उसका दिया जाएगा। एंट्री इसलिए कर रहे हैं कि जो बच्चा पास हुआ है वही आया है या उसके बदले में दूसरा आया, ये देखने के लिए, या जितना बच्चा पास हुआ है वो सब आया है या नहीं, वो सब एंट्री करके देख रहे हैं कि सब उपस्थित है या नहीं। जो नहीं हुआ है उसको जो है कॉल किया जाएगा। जी, उनमें अवार्ड जो दिया जाएगा तो बच्चे को क्या क्या अवार्ड दिया जाएगा? बच्चे जिस ग्रुप में पास किए हैं उस अनुसार से उसका अवार्ड दिया जाएगा, ठीक ना। अभी देख लीजिएगा अंदर में। बिहार के विभिन्न जिलों में बिहार योग्यता जांच परीक्षा के लिए अभी यहाँ पर अवार्ड दिया जाएगा, तो क्या सर क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा ये प्लेटफॉर्म है बच्चों के सेल्फ डेवलपमेंट के लिए जी। और ये जैसा कि मैं जान रहा हूँ ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से बच्चे के अंदर एक ऐसी जिज्ञासा जगती है कि बच्चे खुद कैसे अपने आप को तैयार कर सकें ताकि वो इस देश का, समाज का बेहतर निर्माण कर सके। मैं श्याम कुमार बेओली से बिलोंग करता हूँ, मेरा कोचिंग सेंटर है और भावेश जी ने मुझे इसके बारे में बताया लॉकडाउन के पहले ही। स्टार्टिंग में मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे मैंने सर्च किया और ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जी। अच्छा, ये जो स्कॉलरशिप एग्ज़ाम करवा रहे हैं तो इसमें कितने क्लास के स्टूडेंट की एग्जामिनेशन होती है और स्कॉलरशिप की? क्लास 7, 8, 9, 10 तक जी। फिर उनका मान लीजिए स्कॉलरशिप करवा रहे हैं, उनका फिर परिणाम निकलता है, स्टूडेंट लोग पास होते हैं तो क्या प्राइज़ मिलता है उनको? क्या चीज़? इसमें ग्रेडिंग सिस्टम है, ग्रेड A, B, C, D, E तक ग्रेडिंग है। लास्ट ग्रेड E है। E ग्रेड वाले बच्चों को स्टडी किट है और इसके बाद फिर D ग्रेड है जिसमें बच्चों को 4800 रुपया शायद 8 महीने मिलता है और बाकी B और A वगैरह का क्या है वो आपको इस BMT के जो निर्देशक हैं, जो हेड हैं, वो इसके बारे में आपको विस्तृत बता पाएंगे जी। और जो हमारे बिहार के जो युवा लोग होते हैं, छात्र होते हैं, क्रांतिकारी निकलते हैं, वीर निकलते हैं और UPSC BPSC अच्छे सर्विस के होते हैं, बिहार से ही आते हैं, तो उनको स्कॉलरशिप के नाम पर एक जो गरीब बिलोंग से आते हैं स्टूडेंट, उनको एक छात्र स्कॉलरशिप दिया जाता है। इन्हीं कड़ी में और हमारे जो प्रिय और श्रेष्ठ इंग्लिश टीचर है श्री SM झा जी से बातचीत करते हैं। देखिए, बिहार मेरिट टेस्ट एग्जामिनेशन एक ऐसी पहल है जिससे बच्चों का हौसला अफजाई होता है। हम सभी जानते हैं कि प्राचीन समय में बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते थे पढ़ने में, धीरे धीरे उसका इंटेलिजेंस घट गया है। कारण
कि माँ बाप अपने बच्चों की तुलना अपने बच्चों से नहीं करके दूसरों के बच्चों से करती है। वो अच्छा, यदि किसी का बच्चा 6 नंबर ले आए तो वो खुश नहीं होती है कि मेरे बच्चे ने 6 नंबर लाया। वो सोचती है पड़ोसी ने 7 नंबर लाया, तू क्यों नहीं लाया। उसको इतना मॉरल डाउन कर देती है कि बच्चा जो 6 नंबर लाया था अगला एग्जाम में 4 आ जाता है, उसके बाद फेल हो जाता है। तो इस तरह का जो गिफ्ट देना, छात्रवृत्ति देना, या यूँ कहिए उत्साह को बढ़ाना, हौसला को बढ़ाना एक ऐसी पहल है कि यदि आज जिन बच्चों को इनाम मिलेगा यहाँ, मैं गारंटी लिख के देता हूँ कि उसके परिणाम जो आने वाले एग्जामिनेशन की होगी उसमें गुणात्मक वृद्धि हो जाएगा, क्योंकि बच्चे को लगने लगेगा कि हमारे पढ़ने से हमें इनाम भी मिल सकती है, तो और पढ़ेंगे वो। तो हौसला बढ़ाने के लिए ये जो बिहार मेरिट टेस्ट एग्जामिनेशन जो कि हेल्पिंग एजुकेशनल फाउंडेशन ट्रस्ट के माध्यम से चल रही है, ये काबिल तारीफ़ कोशिश है। और बिहार के 38 में से 15 जिलों में यह कार्यक्रम चल रहा है। मैं आशा ही नहीं परम विश्वास करता हूं कि आने वाले 1 से 2 वर्षों में ये पूरे 38 जिले में कार्यक्रम होगा और बिहार के बच्चे पुनः बिहार की उस गरिमा को, जिस गरिमा में यहाँ चाणक्य हुआ करते थे, जिस गरिमा में बिहार ने प्रथम राष्ट्रपति दिया, बिहार ने चंद्रगुप्त मौर्य दिया, आने वाले समय में अभी भी देखिए आप बिहार की संख्या यूपीएससी हो या मेडिकल हो, किसी भी एग्जामिनेशन में देखिए आप, बिहार का जो औसत है वो हमेशा से अव्वल रहा है। और हेल्पिंग एजुकेशनल फाउंडेशन के इस प्रयास से इसमें गुणात्मक वृद्धि होने की संभावना है। अच्छा सर, बताएंगे जैसा कि छात्र लोग जैसे यहाँ से स्कॉलरशिप या प्राइज़ लेके जाएंगे, अपने ओर से क्या आश्वासन देंगे छात्र? देखिए, जो भी यहाँ मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं, वैसे तो जब मैं ब्रिलियंट पॉइंट चलाता था तो हमारे यहाँ इंटरमीडिएट से नीचे एडमिशन ही नहीं होती थी। अब मैंने स्कूल के माध्यम से समाज का सेवा का जो बीड़ा 2010 में उठाया, मैं तो चाहूँगा कि जो बच्चे 7 क्लास 8 क्लास में अच्छे परफॉर्म करते हैं यहाँ, उसके लिए हमारे यहाँ पूरी छूट की व्यवस्था होगी। एडमिशन में पूरा छूट होगा, रजिस्ट्रेशन चार्ज भी छूट होगा, और जहाँ तक छात्रावास की सुविधा लेना चाहेंगे तो उसमें भी मैं छूट करूँगा और हर तरह की सुविधाएं उसको मिलेगी। हम लोग सभी शिक्षा के विकास के लिए, प्रसार के लिए मतलब पूरी तरह से कटिबद्ध हैं और हम लोगों की कोशिश है कि बिहार पुनः शिक्षा के क्षेत्र में विश्व गुरु के अपने मुकाम पर हासिल मतलब पुनः स्थापित हो सके, यही कोशिश है हम लोगों की। और सब भी शिक्षक हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। समाज के जो सुधार करने के लिए शिक्षक की एक अहम भूमिका रहती है, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए। तो सर, ये जो क्या कहेंगे सर, बिहार योग्यता जांच परीक्षा हो रही है? नहीं, बहुत अच्छी पहल है ये, और कई वर्षों से हम लोग इसमें जुड़े हुए हैं जी। और इनका बहुत अच्छा इसमें प्रोग्रेस हुआ है। बीच में तो ये कोरोना लेके कुछ माने ये हुआ था, लेकिन इस बार भी इनका बहुत अच्छा रहा। बहुत बच्चे उत्साहित होकर इस परीक्षा में भाग लेते हैं। हम सेंटर पर गए थे और सेंटर भी बहुत अच्छा से परीक्षा लोग कंडक्ट किए थे और बच्चों में बहुत उत्साह रहता है और पढ़ने की ललक बढ़ती है। और ये जो बच्चे लोग जब एग्जामिनेशन पास करते हैं तो बहुत काफ़ी उत्साहित रहते हैं। तो आज उन्हीं के परिणाम जो मिले हैं उनमें इनाम भी दिया जाएगा। यहाँ पर जो बीएमटी के जो कुछ मेंबर हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम संजीव कुमार झा हुआ जी, और हम इनमें लगभग 2019 से लगातार सपोर्ट कर रहे हैं बीएमटी को जी, और लगातार यहाँ से बहुत सारे बच्चे प्रोत्साहन राशि ले रहे हैं जी। लॉकडाउन में भी, लॉकडाउन के बाद भी अच्छा परिणाम रहा है जी। और चंद्रकांत जी हैं हमारे जी साथ, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर भी हैं और जिला का कार्य भी देखते हैं। जी। तो अच्छा सर, बताएंगे ये जो आप जो कोऑर्डिनेट की काम करते हैं बीएमटी की ओर से, तो क्या भूमिका रहती है सर स्टूडेंट की? देखिए, हमारी काम है जो हम फील्ड से जो है कुछ शिक्षित बेरोजगार युवक को उठाते हैं, पहले उसको अपने संस्था में शामिल करते हैं ताकि उनके माध्यम से, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उनके माध्यम से जो है हम स्कूल विजिट
या कोचिंग विजिट करवाते हैं, वहाँ बच्चों को सारा कुछ समझाया जाता है। जी। खास करके ये चीज़ जो हमारा सिलेबस जो है, कोई सिलेबस नहीं है, पूर्णतः बिहार गवर्नमेंट की जो बुक चल रही है उसी पर आधारित है। हमारा कोई अपना संस्था का बुक नहीं होता है। उसमें भी हमारा सिलेबस वाइज बना हुआ है। जो 6 मंथ में जैसे कि हमारा एक टर्म होता है, साल में हमारा 2 टर्म होता है, तो 6 मंथ का जो एक टर्म होता है उसमें भी हम सिलेबस जो है अपने साइट पर डाले हुए रहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा बुक से ही जो है क्वेश्चन आएगा और उसी से हम लोग खास करके देते हैं। तो बच्चे को ये चीज़ आसान हो जाता है जो हमको तैयारी क्या करना है, और ख़ास करके मेरे कोऑर्डिनेटर द्वारा भी यह चीज़ समझाया जाता है। बाकी आप हमारी सारी चीज़ जो है हमारे साइट पर अवेलेबल है, उनसे भी आप जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा और कुछ अच्छा, बिहार मेरिट टेस्ट के जैसे एग्जामिनेशन पास हो गए तो क्या इनमें जैसे प्राइज़ भी देते हैं आप लोग, क्या इनमें रोज़गार भी मिलने का आशंका रहती है? जी बिल्कुल। क्या रोज़गार में जैसे देखिए, हमारी संस्था तो एक NGO है। जी। तो NGO है, हमारे साथ में जैसे कि वर्कर कोई जुड़ना चाह रहे हैं तो हमारे साथ में बहुत सारे जैसे कि लघु उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, जो कि हम लोग चलाते हैं। हमारी 2-3 संस्था चलती है। जी। ये बिहार मेरिट टेस्ट एग्जामिनेशन हो गया। इसके अलावा हम लोग जो है कुछ चीज़ का फ्रेंचाइजी रखते हैं, जिसमें कि हम उनको जो है जो अच्छे मतलब ये पार्टिसिपेटर मिल जाते हैं तो उनको हम आगे बढ़ाते हैं। जो आप किसी दूसरे चीज़ में चले जाइए, वहाँ जाके आप जॉब कर लीजिए, तो वो सारा कुछ हम लोग अवेलेबल करवा देते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट चाहे तो हमारे साथ पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं या फिर फुल टाइम जॉब कर सकते हैं, या हमारे माध्यम से उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं जिसमें कि उसको छूट मिलती है। जैसे कि आपका इंजीनियरिंग वगैरह हो गया, जितना भी चीज़ हो गया, BTech हो गया, CTET हो गया, ये DLED हो गया, ये सब में भी हम जो है जैसे कि बाहर से कोई कॉलेज से करते हैं तो पूर्णतः फीस लगता है, और हमारे संस्था के माध्यम से अगर जाएंगे तो 50% जो है उनको छूट मिलेगा। बताएंगे टेस्ट एग्जामिनेशन किस किस वर्ष और किस महीने में होता है? 2019 से हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है जी। और देखिए 2019 तो हमारा शेड्यूल सही रहा। 21 से 20 से जो आप लोग भी जान रहे हैं, जो कोरोना के कारण प्रॉब्लम हुई है, तो हम लोग का कोई टाइमिंग नहीं रह गया फिक्स। जैसे कि हमारा 7वां महीना एक होता है, 6ठा महीना होता है एक होता है 12वां महीना, ठीक है। तो इस सेमेस्टर में जो हम लोग काम करते हैं, 6ठा और 12वां महीना के एवरेज में जो हम एग्ज़ाम लेते हैं, 4 महीना लगभग में हम लोग के पास समय रहता है जो हम बच्चे से संपर्क करें, फॉर्म फिल करवाएं। 1 महीना हम लोग समय एक्स्ट्रा रखते हैं अपने पास में, उसका एडमिट कार्ड बनवाने के लिए, सेंटर चूज करने के लिए, और बच्चों को तैयारी करने का मौका भी मिल जाता है। नेक्स्ट 6th मंथ में जो हम लोग उसका एग्ज़ाम लेते हैं। ठीक है, थैंक यू। इन लोगों ने आयोजित किया है, हेल्पिंग एजुकेशनल फाउंडेशन ट्रस्ट ने जो काम किया है, जो करते आ रहे हैं ये लोग 2019 से, यह काबिल तारीफ है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि यदि बच्चों के हौसले को आप नहीं बढ़ाएंगे तो वह बच्चा आगे जाके विकसित नहीं हो पाएगा। एक बच्चे के हौसले को आप इस तरह के माध्यम से यदि बढ़ा देते हैं, गिफ्ट के माध्यम से, इनाम के माध्यम से, पारितोषिक के माध्यम से, उसके अंदर कुछ करने का हौसला बढ़ जाता है और कुछ भी कर गुजरने की वो कोशिश करते हैं। तो मैं विश्वास करता हूं कि जिन लोगों को आज यहाँ स्कॉलरशिप मिली है, आने वाले समय में आप देखेंगे कि वे बच्चे IAS, IPS, मेडिकल सभी एग्जामिनेशन में टॉप करेंगे और बेहतरीन भविष्य की संरचना का एक माध्यम यहाँ से तैयार हुआ है, और ये माइलस्टोन साबित होगा बिहार के एजुकेशन सिस्टम के लिए। मैं चाहूँगा कि आज भले ही 15 जिलों में बिहार के काम कर रही है, आने वाले समय में पूरे देश में बिहार मेरिट टेस्ट एग्जामिनेशन हो, ताकि बच्चों के अंदर कुछ करने की भावना का प्रसार हो। क्योंकि आज वर्तमान में चाहे सरकारी स्कूल हो या मिशनरी स्कूल हो, शिक्षा संक्रमित होते जा रही है। रट लेने को लोग पढ़ाई मान लिए, लेकिन इस एग्जामिनेशन के माध्यम से रटने की प्रक्रिया से हटकर उन्हीं किताबों से ये लोग टेस्ट लेते हैं, उन्हीं किताबों में जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं। ढंग अलग होता है, जीतने वाले को पारितोषिक देते हैं। इससे बच्चों के अंदर पढ़ाई की प्रतिभा जो है वो गुणात्मक रूप से बढ़ती है और बच्चे कुछ करने के लिए पूरे तरह से जोर शोर से भिड़ जाते हैं। तो मैं तमाम टीम, और सबसे सुखद बात यह है कि इस टीम को चलाने वाले सभी युवा हैं, जुझारू हैं, हाईली एजुकेटेड हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि समाज के प्रति कमिटेड हैं, समाज को एक नया आयाम देना चाहते हैं। इनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ और इनके भविष्य की